आज महला पंजवा। हर जेठ जड़िंदा लोड़िए जैसे अगे सब निवन। हर सज्जन दामन लग्या किसे न देई बन। हर जेठ जड़िंदा लोड़िए जैसे अगे सब निवन। हर सज्जन दामन लग्या किसे न देई बन। ये 12वां महाराज पंजवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव दे है। 12 माह का मकसद की है कि 12 महीने 12 मौसम 12 रुतां जैसा जैसा महीना आउंदा है गुरु साहब जी उस तरह फरमाउंदे हैं। और महीनों की मुराद की है कि मनुष्य जन्म। जेठ का महीना ये सारे महीनों तो बहुत बड़ा है। इस तरह साडा मनुष्य जन्म जिहड़ा ये तमाम दुनिया की जो पैदाइश है उहदे तो मनुष्य जन्म साडा बड़ा है। ये सब का अवसर है। इस तरह गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि सानू कोई ऐसा महापुरख मिल जाए इस महीने दे विच जिहड़ा वो मालिक नाल जुड़िया होवे, उस मालिक दी ईश्वर दी भगती करदा होवे, वो सानू भी राह रस्ता दस देवे, असी भी उस मालिक नाल जुड़ जाइए। असी भी उस मालिक दे नाल साडा भी कनैक्शन जुड़ जाए। कदी ना कदी असी भी उन्हां दे दर्शन कर लवांगे। गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे है। बाणी दे विच महीने सुनने की मुराद की है कि समझना चाहिए सानू कि ये मनुष्य जन्म जिहड़ा असी उस परमात्मा अगे बेनती करनी है कि है मालक ये जो महीना सानू मनुष्य जन्म का दिता है साड़ा सुख शांति का लंघ जाए। तेरी साध संगत की सेवा करिए, तेरे गुण गाइए, कोई माड़ा कर्म ना करिए। ये साढ़े ते मेहर करे, असी तेरे ही गुण गाते रहिए। ये असी हमेशा वास्ते फरियाद करनी चाहिए है। एक दिन का मसला नहीं, सानू रोज़ दा रोज़ उस मालिक दे अगे फरियाद करनी चाहिए। क्योंकि मनुष्य जन्म जिहड़ा सानू मिलिया ये बारों बार नहीं मिलना। पौड़ी छुड़की हथ ना आवे आला जन्म गवाया। जदों मनुष्य जन्म की पौड़ी छुट जाएगी ये साढ़े हाथ नहीं आएगी। सानू कर्मां दे लिहाज नाल 84 विच जाना पएगा और 84 बहुत बड़ी है। 84 का रास्ता बहुत लंबा है। कई बार अगे भी दसिया है कि 30 लाख किस्म के सिर्फ दरख्त ने, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े ने, 14 लाख किस्म के उड़न वाले पैंखी, 9 लाख किस्म के जल के जीव। जल के जीव एडे बड़े है। एक बार असी बंबे गए, बड़ौदा सानू रहना पिया। उत्थे देखिया एक नवैश विच मच्छी ही
70 ਕਰਮਾਂ ਲੰਬੀ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਛਾਲੀ ਮਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਫਿਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10 ਫੁੱਟ ਉਚਾਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ। उसका मूँह जड़ा सी 1-2 बंदा पै जाता है। कितने जीव उस जल दे विच खांदा होएगा तो उसका पेट भरिया जाता होएगा। 84 दे बहुत दुख ने। हर एक संत महापुरख ऋषि मुनि हौलीए पकंबर जो आए है, उन्हें सानू 84 तो बचन वास्ते अपनी सिक्ख्या दी है कि भाई 84 तो बचो। ये रास्ता मुक्कण वाला नहीं, ये बहुत बड़ा दुख है। इस दुख की कोई दवाई नहीं। 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जिन किरण इंसान ते हवान वगैरह। हजूर कई बार फरमाउंदे होंदे सी कि सिर्फ एक जन्म का दुख देख लो, किसी टांगे के घोड़े वाल ध्यान दो। गर्मी की बार आती है, 5-7 सवारियां लदियां होंदियां ने, घोड़े नूं मार पैंदी है, नसना पैंदा है, मुड़का आउंदा, मूँह चों पानी बगदा है। एक एक श्वास जिहड़ा उसका शरीर दे विचों लंघदा है। क्या उसनूं कोई लिख सकता है कि कितना दुख है? सिर्फ एक जन्म का। इस वास्ते बाकी भी जन्म जेड़े इस तरह संत महापुरख सानू 84 तो बचाउंदे है। ये बहुत बड़े दुख ने, पर कौन बचाएगा? जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे हैं, जेठ जड़ंदा लोहड़ी। जेड़ा मालिक की भगती करता है, ईश्वर का नाम जपदा है, जिहड़ा उस मालिक नाल जुड़िया है, सानू भी उहदे नाल जुड़न की कोशिश करनी चाहिए। और उन्हां दे पासों सिक्ख्या लैके असी भी उस सिक्ख्या ते चलन की कोशिश करिए। एक दिन जरूर असी अपने मालिक नाल मिल जावांगे। रास्ता मिल जाए तो रस्ते ते तुरन दा बेशक टाइम लग जाए, लेकिन अपनी मंजिले मकसूद ते पहुँच जाएगा। जदों सानू रास्ता नहीं मिलेगा तो असी पहुँचने की उम्मीद ना रखिए कि असी अपनी मंजिल ते पहुँच जावांगे। सारे संत महापुरख जितने भी दुनिया ते आए हैं, वो आके सानू जीवां नू रास्ता ही दसदे है। आओ तुसी कुराए पे हो, आओ तुहानू मालिक दे जान मिलन दा रास्ता दसीए, तुसी उस रास्ते पै जाओ। एक दिन जरूर तुसी अपने मालिक नू मिल जाओगे। कई बार नदियां दी मिसाल हजूर देंदे होंदे सी। तमाम नदियां अलग अलग वगदियां ने, पर एक दिन जाके समुंदर विच इकट्ठियां हो जांदियां। समुंदर दे विच इकट्ठियां हो जांदियां ने, वो भी समुंदर बन जांदियां ने। इस वास्ते गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है कि सानू जेठ दे महीने विच वो महात्मा कोई ऐसा साधु सानू मिलना चाहिए जिहड़ा आप दिन रात भगती करे और साढ़े पासों भी कराए। जो आप जुड़िया सानू भी जोड़ देवे। हर एक काम का फल अलग अलग है। जैसी असी संगत करेंगे ऐसा ही सानू उहदा फायदा मिलेगा। जुआरियां की संगत करेंगे सानू जुए की जाच दसणगे, चोरां की संगत करेंगे चोरी की जाच दसणगे, और किसी चीज़ की जाच संगत करेंगे वो सानू वही दसेगा। जदों असी साध संगत विच आवांगे तो साध संगत दे विच उस परमात्मा दे मिलन दा ही प्रचार होंदा है, ईश्वर दे मिलन दा ही प्रचार होंदा है। असी एक दिन जरूर अपने मालिक नाल मिल जावांगे।
और साडा 84 का चक्कर जिहड़ा खत्म हो जाएगा। जेठ का महीना सारिया महीनों तो बड़ा और मनुष्य जन्म जिहड़ा इस तमाम दुनिया की पैदाइश जो है ये सब तो बड़ा, ये सारिਆਂ ਦਾ अवसर है। इसनूं अवसरां वाला काम करना चाहिए। महाराज तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी ने बाणी च फरमाया, तंदा धावत दिन गया रात गवाई सोए। ऐ पुरुष दुनिया के धंधियां च तू दिन गवा दिता, रात सौ के गवा दी। उस मालिक का शुकराना किस वक्त करना है। पशु भी सौंगे, परिंदे भी सौंगे, कुत्ते बिल्ले भी सौंगे, कीड़े मकोड़े भी सौंगे। हर एक चीज़ रात के वक्त सौ जाती। असी भी नाल ही सौंगे तो साडा ते उन्हां दा फर्क की होया। सुता पहलवान भी सौ जाए तो माड़ा भी सौ जाए, चोर लुट के लै जाते। कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे है, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। ये मौत की निशानी है, उठ जाग। जागदियां नूं कुछ नहीं होंदा, जो कुछ होएगा सुत्तियां नूं होएगा। असी बड़े किस तरह बन सकते हैं। बाणी विच लिखिया है, कौन बड़ा माया बड़ियाई। गुरु साहब जी फरमाउंदे नहीं, सो बड़ा जिस हर लिव लाई। जिसने परमात्मा के नाल लिव लाई है, परमात्मा की भगती करता है, नेक पाक काम करता है, वो बड़ा है, चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है। हाँ जी। हर जेठ जड़ता लोड़िए, जैसे के सब निवन्ना। हर सज्जन दामन लग्या, किसे न देवाना। मानक मोती नाम प्रभ, उन्हें लगे नहीं सन। रंग सब नारायण, जेते मन पावन। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, मानक मोती ये सब कुछ कीमती चीज़ां गुरु साहब जी दस रहे हैं बाहरलियां। एक इस दे अंदर भी माया है। ये बाहरली माया जद भी कोई चोर लुट के लै जाता फिर इसकी कमी पूरी हो जाती है। जिहड़ी अंदरली माया जदों उसनूं चोर लुट लैंदे है, उसकी कमी पूरी नहीं हो सकती। साढ़े अंदर काम क्रोध मोह लोभ हंकार चोर बैठे है। साड़ी उस कमाई नूं जो असी तपस्या करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, बंदगी करते हैं, जदों असी उन्हां ते काबू आ जाते हैं, वो खा जाते हैं। बड़िया बड़िया की कमाई उन्होंने खा ली है। अगे भी कई बार दसिया 88,000 वर्ष ऋषि ने तपस्या की थी। काम दृष्टि अंदर आई, कमाई खाधी गई। राजा इंदिरापुरी का राज करदा होई अपने आप नूं तपा कर लिया। एक खाशा ने मार लिया। गौतम ऋषि के घर आके कुकर कर्म किया। वो चोर जड़े साढ़े अंदरले चोर ने, जदों वो साड़ी कमाई नूं लुटणगे, वो कमाई साड़ी फिर घाटा पूरा नहीं हो सकता। इस वास्ते संत कहते हैं जागो, जाग के अपनी कमाई नूं सांभो, अंदरली भी सांभो बाहरली भी सांभो। सुते से जेड़े सौ जाते हैं, जेड़े जागते हैं वो अपनी कमाई नूं सांभ लैंदे हैं।
ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਦਿਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਜਾਗਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਤਮਾਮ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਤ ਸਤ ਹੈ। ਜਤ ਸਤ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 100 ਕਤਰਾ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਾਈਏ, ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 100 ਕਤਰਾ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਸਾਡਾ ਸੱਤ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਅਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਤ ਗਿਆ ਤੋ ਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਸੀਲ ਗਿਆ ਸਭ ਝਾੜ, ਭਗਤੀ ਖੇਤ ਕੈਸੇ ਬਚੇ, ਟੂਟ ਗਈ ਹੈ ਬਾੜ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਦੀ ਬਾੜ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾੜ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਮੋਹ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਲੋਭ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਅ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਿੱਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ, ਮਹਿਤੇ ਕਾਲੂ ਨੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਮੰਗਾਇਆ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰੀਏ ਲੜਕੇ। ਜਦੋਂ ਲੜਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਨੇਊ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਭੱਜੇ ਨਾ, ਸੜੇ ਨਾ, ਗਲੇ ਨਾ, ਚੋਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਧਾਗੇ ਦਾ ਜਨੇਊ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਉਹ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਨੇਊ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਦਿਆ ਕਪਾਹ, ਸੰਦੋਖ ਸੂਤ, ਸਤ ਗੰਢੀ ਜਤ ਬੱਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀਆ ਕਾ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ। ਜਿਹੜੀ ਕਪਾਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਤ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ 'ਚ ਦਇਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਸੂਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਦੋਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਟ ਚਾੜਨੇ ਹੈ, ਵੱਟਣਾ ਹੈ, ਗੰਢਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਤ ਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਓ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਜਨੇਊ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਇਸ ਜਨੇਊ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਕਦੀ ਦਇਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਸੰਦੋਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ
और तेरे अंदर जेड़े मानक मोती की है वो जात सत है। इन्हों बाहरले चोर लुट लेंदे है और तेरे अंदर जेड़े है वो अंदरले चोर लुट लेंदे है। हाँ जी। मानक मोती नाम प्रभ उन्हें लगे नहीं सन, रंग सब नारायण जेते मन पावन। अगर असी किसी महापुरखों की संगत करांगे फिर साड़ी माया लुटी नहीं जा सकती। क्यों? जिहड़ी उन्हें सानू जुगती दसनी है। स्वामी जी महाराज फरमाउंदे है कि साधु वास्ते किस तरह होना चाहिए, जिस तरह एक फौज दे विच सिपाही हुंदा है, हर वक्त ही अपना बूट पट्टी ते अपना समान तैयार रखता, तो हर वक्त ही वो अपने आप को होशियार रखता है कि किस वक्त पता नहीं मेरी किधर तब्दीली हो जाए तो किधर मेरी ड्यूटी लग जाए। इस तरह साधु नूं भी हर वक्त ही तैयार रहना चाहिए, तो इन्हां चोरां तो बचण की कोशिश करनी चाहिए। जिहड़े चोर साढ़े अंदर बैठे हैगे, अगर असी संतां दे कहने मुताबिक चलांगे तो फिर साडा कोई नुकसान नहीं हो सकता। जागे सो हुबरे सुते गए मुहाए। जिहड़े जागणगे वो अपनी वस्तु नूं रख सकते हैं, जदों सौ जावांगे असी साडे बाहरली माया भी चला जाती, अंदरली भी चला जाती। कोई सन नहीं लग सकती। हजूर फरमाउंदे होंदे हे 100 साल का बुढ़ा अंदर खंघदा होवे, कोई चोर अंदर नहीं बढ़ सकता। लेकिन जब असी सौ जावांगे भावें पहलवान होएगा कोई, सुता तो मोया एक बराबर है। चोर लुट लैणगे। साढ़े अंदर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार चोर बैठे है। कदी साढ़े च अहंकार आ जाता है, कदी साढ़े च क्रोध आ जाता है, कदी मोह आ जाता है। ये सारे ही हेर ला के बैठे हैं। क्रोध आया, लुटे गए। कोई ऐसा केस कर दिता 20 साल सानू जेलों च जाना पैंदा है, तो घर की जायदाद भी बेचना पै जाती है। काम क्रोध विच काम जदों आया तो तपस्या चाहे योग अभ्यास किया है, चाहे इसने तीर्थ किए, चाहे दान किए है, वो भी चीज़ जाती है। अहंकार जदों आ जाता है सब कुछ निकल जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अहंकारिया सो मारिया। जदों अहंकार आउंदा है वो सब कुछ ही खत्म हो जाता है। तेरा मान खुदा नूं ना पावे, बंदिया तू मान ना करी। किस नूं असी मान दसांगे? जदों साडा परमात्मा इस चीज़ नूं मनदा नहीं तो असी दसना भी किनू है? किस चीज़ का असी मान करांगे? किहड़ी चीज़ असी दुनिया तो लैके आए तो किहड़ी लैके जानी है? किस चीज़ की गारंटी है कि साड़ी चीज़ साडे पास रहनी है? किसी पशु की गारंटी है, किसी बंदे की गारंटी है, किसी होर चीज़ की गारंटी है, किसी मकान की गारंटी है? कुदरत चाहे 1 मिनटां दे विच तबाह कर दे। साडे शरीर की की गारंटी है? हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ लिखत पढ़त है। साडे शरीर की गारंटी कोई नहीं, कोई लिखत पढ़त नहीं। पता नहीं किस वक्त असी चला जाइए, कोई समा नहीं, कोई डेट नहीं। एक मुसलमान फकीर ने फरमाया, आदम जिसनों असी साह कहने हैं, उन्होंने कहा कि जे दम आया तो आदमी है, अगर नहीं दम आया तो कुछ भी नहीं, मिट्टी है। की है साढ़े विच? सोचा जाए तो है की है?
सवा गिठ श्वास साडा बाहर जाता है मूँह तो, सानू की एतबार है इहदा अंदर आवे या ना आवे? की करांगे असी? किस चीज़ का मान करांगे? फकीरां ने मान किया है, किहदे उत्ते कीता? तेरे उत्ते बहुमानिया। ऐ प्रभु, ऐ मेरे परमात्मा, मैनू तेरे ते मान है, मैनू होर किसे ते मान नहीं। कोई चीज़ मैनू किसे ते मान लभदा नहीं कि किहदे ते करां। कायम रहन वाली कोई नहीं। जदों कबीर साहब जी महाराज दुनिया च आए, उन्हें देखिया कोई थिर रहन वाली चीज़ है, तो उन्होंने कोई नज़र नहीं आई। कबीर साहब जी महाराज बाणी च लिखते हैं, क्या मांगू कुछ थिर ना रहे, देखत नैन जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नादी, ये रावण कर दिया ना बाती। रावण की मिसाल देती। अज तक किसी का इन्ना परिवार नहीं होया। 100 पुत्र, लखां ते 1.25 लाख उसकी पोती सी। देखो कितना उन्हों का परिवार सी, और भी रिश्तेदार नाते कितने होणगे। पर एक दिन ऐसा आया, दीवा बत्ती जगाने वास्ते कोई नहीं रहा। असी अज मान करांगे किसी चीज़ दे ते काहदे ते करांगे मान? साडे पल्ले है की है? इस वास्ते संत कहते हैं, जिहड़ा तैनूं मनुष्य जन्म का ये टाइम मिलिया है, ये छेती तो उस प्रभु के मिलन का इंतज़ार कर। कोई ना कोई तरीका सोच, किसी न किसी साधु संत के पास जाके उन्हां पासों राह रस्ता लैके उस रस्ते ते चलण की कोशिश करे, तो कोई पता नहीं। रह गया तो रह गया, टिकट हाथ च फड़ी रह जाती है, गड्डी निकल जाती है, बाद च बंदा पछताउंदा हैगा, फिर होर गड्डी का इंतज़ार करना पएगा। इस वास्ते सानू भी इस मनुष्य जन्म का, जदों ये मनुष्य जन्म साडा चला जाएगा, साडा काम रह जाएगा। सानू उस काम नूं करना पैना है। 84 भी जाके धक्के खा के फिर आवांगे। इस वास्ते गुरु साहब जी फरमाउंदे है कि जल्दी तो जल्दी अपने इस समय की संभाल करो। महाराज तीसरी पातशाही नूं जदों पता लगा सी कि मुरशद के पासों ही सब कुछ मिलना है, तो उन्होंने फिर ढिल नहीं की। उन्हों की भतीजा नूंह सी, कई बार अगे भी दसिया, जिसनों बीबी अमरो करके बुलाते सन, वो गुरु साहब की लड़की सी, बड़ी प्रेमण सी, और गुरु साहब का अपने पिता का हुक्म मनती सी। सुबह उठ के भजन तो घर का काम करना ते नाल शब्द पढ़ने। ये शब्द पढ़िया, जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, 30 चांदन होंदियां गुरबिन कोर हंदार। जदों महाराज तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी ने सुनिया तो बड़े हैरान होए। पूछया, बेटी वो कौन है जिसकी तू बाणी पढ़ रही है? उन्हें अपने पिता का इशारा दिता। कहते तेरे पिता के पास असी कई बार गए हैं। ठीक है जी, तुसी जाते रहे हो, लेकिन तुसी रिश्तेदार बन के जाते रहे हो, और रिश्तेदार बन के तुहाडा आदर मान कर देंदे रहे। ना तुसी कुछ लैण गए, ना तुहानूं उन्हां कुछ दिता है। साडी हर एक बंदे की मंग जिहड़ी है, दिल की खाश जिहड़ी है, उस दे मुताबिक सानू फल मिलना है। उस वेले गुरु साहब के अंदर ऐसा प्यार आया। लड़की ने कहा कि मैनू जल्दी लै चल, मैं हुण रह नहीं सकता। लड़की ने कहा, महाराज मैं अपनी मर्जी नाल नहीं जा सकती, मेरे सतगुर जदों बुलाउंदे है
मेरे पिता जी तो मैं चला जानी हाँ, जदों इत्थे भेजदे मैं इत्थे आ जानी हाँ। मैं अपनी मर्जी नहीं करती। जदों बंदे दे अंदर प्यार होवे उन्होंने गल करन दी समझ आ जाती है। सोची पै गए कि जो कुछ लड़की कह रही है ठीक कह रही है। लड़की ने कहा, बेटी तू ये दस, सौरे और पिता के बीच कितना को फर्क है? सौरे और पिता के बीच कितना को फर्क है? मैं भी तो तेरा पिता ही लगदा। अज तू मेरा हुक्म मन लै तो मैनू जरूर लै चल। तो लड़की लाजवाब हो गई। गल सही सी, जिथे सारी उम्र गुजारनी होंदी है, असली माता पिता वो ही होंदे है। उथों ही सुख मिल सकता है। लड़की लैके तुर पई, पर मन बड़ा शैतान है। कई मन दे विच बलबले आए कि वो साडे रिश्तेदार, असी इकट्ठे रहंदे बहिंदे सी, उन्हां विच अज रब्बी ताकत कित्थों आ गई है। पर फिर भी नाल चला गए। जदों गुरु साहब जी आदर मान करन लगे, कहन लगे हुण साडा आदर मान ना करो, असी तुहाडे रिश्तेदार बन के नहीं आए, असी तुहाडे सेवादार बन के आए। सानू कोई सेवा बख्शो, नाम दान बख्शो। गुरु साहब ने सोचा हुण कुछ लैन आए, हुण कुछ लैन आया है, पर दईए किनू? हर बंदे दे अंदर अहंकार होंदा है। 22 बार उन्होंने तीर्थ यात्रा की सी और दान पुण्य भी करते रहे, कुछ ना कुछ अंदर है ही सी। मैले कपड़े नूं रंग रेज कदी रंग नहीं देंदा, जितने चिर उस कपड़ा साफ नहीं होता कभी भी रंग नहीं देगा। उसने अंदरों देखना है, सानू बाहरों नहीं देखना। दिल का हुजरा साफ कर जाना आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बैठाने के लिए। साडा अंदरला हुजरा जिहड़ा है दिल का, जब तक ये साफ नहीं होंदा, बाहरों जिन्ना मर्जी असी नहा धो लईए वो नहीं मनेगा। उन्हें सानू अंदरों देखना है। गुरु साहब ने सोचा इन्हों कोई ऐसी करड़ी सेवा दसीए जल्दी तो जल्दी साफ होण। देखो इन्हें तीर्थ वर्त करके जग मोशे करके बनया कुछ नहीं। गुरु साहब ने उन्होंने कहा कि भाई अगे तीर्थां दे इशनान तुसीं करदे सी, हुण तीर्थां तो पानी लैके सानू इशनान कराया करो। गुरु साहब ने मंजूर कर लिया, पर 6 मील जाना और 6 मील आना, 12 मील रोज़ का सफ़र होंदा सी। 12 मील सफ़र करना, सिर ते पानी की मटकी और सही टाइम ते आके गुरु साहब नूं इशनान कराउणा, ये बड़ा औखा है, सौखा नहीं। एक दिन का मसला नहीं, 12 साल गुजर गए। कोई दिल च भाव नहीं आया, कोई सतगुर दे पर कोई ख्याल नहीं किया भी असी गलत कर रहे हैं, चंगा कर रहे हैं या माड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल उन्हां दे हुक्म के मुताबिक ही चलते रहे और 12 साल सही टाइम ते आके पानी लिया के इशनान कराउंदे रहे। 12 साल के बाद उन्हां दे अंदर वो शब्द प्रगट होया। वो शब्द साढ़े सारियां दे अंदर है, जिसनों स्वामी जी महाराज धुन करके फरमाउंदे है। मुसलमानों ने उसनों बांगे शमानी किया है। बाणी विच नाम शब्द किया गया, वेदां शास्त्रां जो गीत किया जाता है, तो होर भी जबानां दे विच उस दे नाम मुल्क की भाषा के मुताबिक रखे जाते हैं। जदों वो शब्द अंदर प्रगट होया
तो फिर पता लगा कि मुरशद की हुंदा हैगा। असी तो पहली जिंदगी ही है बर्बाद कर दी है। उन्होंने बाणी विच फरमाया है गुरु साहब ने कि ऐस युग का धर्म पढ़ो भाई, पूरे सतगुर सोझी पाई। फिर उन्हें बाणी च लिखा है कि ऐस युग के मुताबिक काम करो। हर बंदे नूं मौसम के मुताबिक काम करना चाहिए। जिहड़ा बेमौसमे काम करता उसका कोई फायदा नहीं। युग के मुताबिक ऐस युग दे विच 100 साल उम्र रखी है काल भगवान ने। अगर असी लखां वरे जद पिछले पुरातन युगों के विच उम्रां सीआं, वो अज असी काम करांगे तो क्या साडे काम कामयाब होणगे जां असी कर सकांगे? साडी इन्नी उम्र ही नहीं। इस वास्ते गुरु साहब ने फरमाया ऐस युग का धर्म पढ़ो भाई, पूरे सतगुर सोझी पाई। कि सानू पूरे सतगुर ने सोझी पाई है, पता सानू भी नहीं सी। असी भी पुरातन युगों के कर्म करते रहे सारी उम्र। जो पिछली पहली उम्र सी उन्हां दे विच असी गुजार दी है। महाराज तीसरी पातशाही के अंदर जदों शब्द प्रगट होया, गुरगद्दी भी उन्होंने दे दी, साध संगत की सेवा भी, क्यों अंदर सफाई हो गई। वो शब्द प्रगट एवें नहीं होना जब तक साढ़े अंदर सफाई नहीं होएगी, इन्ने चिर शब्द कभी प्रगट नहीं होएगा। पिछे दसिया कि रंग रेज जिहड़ा मैले कपड़े नूं कभी रंग नहीं देगा, वो साफ करके रंग देगा। ये संतां दा साफ करना की है? उन्हें 12 साल पानी ढवाया, सफाई की। और भी फकीरां ने, महाराज चौथी पातशाही ने 70 बार चौंतरे बनाए और 70 बार ही गुरु साहब ने ढाए। उन्हां दी सफाई की हैगी। हर एक फकीर ने अपने सिख दा असली काम जिहड़ा सी कि इहदे विच मान ना रवे। अगर कोई परमात्मा ने मेहर करनी है तो उस मेहर का फायदा लाए। जे मान रहा तो फिर कोई फायदा नहीं। तेरा मान खुदा नूं ना भावे, बंदिया तू मान ना करें। जिस मालिक ने साढ़े ते दया करनी है, जदों असी मान करांगे वो चाहुंदा ही नहीं मान। दया कौन करू साढ़े ते? इस वास्ते गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे है कि साढ़े अंदर बेशुमार दौलत है जिहड़ी असी लै नहीं सकते। और जब सानू कोई मुरशद का राह रस्ता मिलेगा, उन्हां दी पनाह मिलेगी, साड़ी उस दौलत नूं कोई सन नहीं ला सकता, कोई उस दौलत नूं लुट नहीं सकता। स्वामी दयानंद के बारे कई बार दसिया है, कोई औरत उन्होंने मत्था टेकी, उन्होंने समाधि लगी सी, मत्थे का मुड़का ही जड़ा पैर नूं लगा, उन्होंने चरणों नूं मत्थे का मुड़का लग गया। साडा हर एक इंसान का खून पसीना अलग अलग है, इको जिहा साडा खून पसीना नहीं है। ये पता लगता है फकीरां नूं जां चिट्टी चादर नूं महाराज फरमाउंदे हुंदे, चिट्टी चादर नूं दाग दा पता लगता है, भूरे नूं की पता है जिन्ना मर्जी उहदे ते मिट्टी घट्टा पै जाए। ये फकीरां नूं पता लगता है। जद उन्हां दी समाधि खुली उन्हां नूं पता लग गया। वो सारी रात ही जागते रहे कि किते चोर मैनूं लुट ना लैण। सारी रात जागते रहे। साडा हर बंदे का खून पसीना जड़ा अलग अलग, जैसे साढ़े खाने पीने, जैसियां साड़ियां सोसाइटियां गल्लां बातां, जो भी है उस तरह का साडा खून पसीना है। इस वास्ते उस दौलत नूं लुटण जाने रखण वास्ते फकीर ओदी संभाल करन वास्ते उन्हां नूं जागना पए ते जागदे भी है। हाँ जी। जो हर लोड़े सो करे सोई जिया करना,
ਕਹੀਏ ਤਾਨ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਲੋੜੇ ਸੋ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਲਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਹਰ ਲੋੜੇ ਸੋ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜੀਆ ਕਰਨ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਈ ਕਹੀਏ ਤਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧੰਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁੱਖ ਆਏ ਸੁੱਖ ਆਏ ਗਰੀਬੀ ਆਏ ਮੇਰੀ ਆਏ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹੀ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਜੋ ਮਾਲਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਕੋਈ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਕਲਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਲਿਖਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ? ਕੌਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ। ਆਪਨ ਲਿਆ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵਿਛੜ ਕਿਉਂ ਰੋਵਨ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਨਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਰੋਂਦੇ ਹੈ? ਜੇ ਪਰਾਇਆ ਬਣੇ ਕੋਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੈ? ਪਰਾਇਆ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੌਣ ਬਣਦੇ ਹੈ? ਸਾਧੂ ਸੰਤ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਨੇਕ ਪਾਕ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰਥ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਣਨ। ਹਰ ਜੇਠ ਰੰਗੀਲਾ ਤਿਸ ਤਣੇ ਜਿਸ ਕੇ ਭਾਗ ਮਥਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੰਗੀਲਾ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜੋ ਨਾਮ ਹਦਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ तमाम ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੈ?
कि असी मन के कंट्रोल च आ जाने, मन दे के काम करते हैं। स्वामी जी महाराज भी बाणी च फरमाया, ऐ सुरत मैं जानदा तू दुखी है, पर क्यों दुखी है तू, किस कारण दुखी है। जब तक मन नाल दोस्ती लगाइए और शब्द नूं बसार देता है, उस दिन दी तू दुखी है। जदों भी असी अच्छा राह छड़ देंगे तो दूसरे रस्ते पै जावांगे, सानू दुख आना शुरू हो जाएंगे, कोई ना कोई दुख सानू आएगा जरूर। इस वास्ते संत जो बाणी च फरमाउंदे है, क्योंकि उन्हां दी बाणी उन्हां दे तजर्बे है। गुरु नानक देव जी ने एवें नहीं कहा कि सारा संसार दुखिया है, किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है। और सुखिया कौन है? जो ईश्वर की भगती करेगा, ईश्वर ते विश्वास रखेगा। ईश्वर ते विश्वास रखना जड़ा ये बहुत बड़ी भगती है। सानू दुख आए, सुख आए, गरीबी आए, मेरी आए, हजूर कई बार फरमाउंदे होंदे सी कि कुछ भी नहीं होंदा इसनूं, जे भाई तेरी कखां दी कुली है तू उहदे विच ही आनंद मान। तू कहो कि मैनू परमात्मा ने जो दिता ठीक है, अगर जे किसी का चबारा तू उहदे वाल देख के सड़ना, उहदे वाल देख के ईर्ष्या ना कर। की पता उसने किस वक्त का कर्म किया, कोई तो उन्होंने मिलिया हैगा। मैं अगे भी कई बार दसिया है कि सानू टेंशन जिहड़ी है, हर बंदे नूं जदों पुछो की होया जी, कुछ भी नहीं होया, बस इदा ही टेंशन ही हुई है, गुजर गया है। कादी टेंशन है सानू? सोचा जाए, हर बंदा रोटी खा रहा, हर बंदा दुनिया ते रह रहा, कोई कखां दी कुली च रह रहा, कोई चबारियां च रह रहा, कोई कुछ तरह दिन ते कट ही रहा सारा। असी देखो देखी दे विच एक दूसरे नाल ईर्खा करके अपने अंदर टेंशन पा लेंदे हैं। ना साड़ी वो गल पूरी होंदी है, ना साड़ी टेंशन जाती है। एक दिन करद्या करद्या जोड़ जाता ऐसा होंदा कि साडा साह ही बाहर निकल जाता, साड़ी सिर्फ देह रह जाती, गल ही मुक जाती है। ये ना करे, बच जाए, की जरूरत है? जिथे भी परमात्मा ने तैनूं रखिया उत्थे ही ठीक है। तू उस मालिक का नाम जप, चंगे काम कर, शायद तेरा भी समा आ जाए। जे तू अच्छे काम करेगा शायद तेरे ते भी वो टाइम आ जाए। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे हैं। हाँ जी, साधु संग प्राप्ते नानक रंग मानन। सानू अगर वो दौलत मिलनी है तो संत जिसनों दस रहे है कि किसी साधु के संग मिलांगे, उन्हां दे नाल प्यार करांगे, उन्हां दा हुक्म मनांगे, फिर सानू वो दौलत मिलेगी, वो प्राप्त होएगी। और सानू कितों नहीं हो सकती। सहजो भाई एक औरत हुई है, उसने भी बहुत बड़ी कमाई की और दुनिया वाल देखा कि क्या ये दुनिया सुखी है दुखी है। जदों नज़र मारी, बड़े बड़े धनाड़ लोग अरबापति जेड़े उधर नज़र मारी, देखा तो भी दुखी है नज़र आए। जेड़े बिचला मेल सी उधर देखा तो भी दुखी है नज़र आए। ये कौन सुखिया नज़र आया? जो ईश्वर की भगती करता सी। सहजो भाई ने फरमाया, तन बनते अति दुखी, निर्दिन दुख का रूप, सात सुखी सहजो कहे, पाया भेद अनूप। जिन्होंने परमात्मा का भेद पा लिया, मालिक ते विश्वास कर लिया, वो सुख लै गए, बाकी दुख ही दुख हैगा। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे हैं वो कितों प्राप्त होएगा? किसी साधु पासों। क्योंकि हर एक सौदा हर जगह तो नहीं मिलता। असी सब्जियां की दुकानों तो सोना मंगांगे तो सोना थोड़ा मिल चलिया। लूण मिर्च वाली दुकान पर जाके असी सोना चांदी मंगांगे तो सानू थोड़ा मिल जाना, सानू सराफां के पास ही जाना पएगा।
जिथे सोना बिकता है। हर एक सौदा अलग अलग बिकता है, हर एक काम अलग अलग है, हर एक साधन जिहड़ा अलग अलग है, ਉਹਦਾ फल भी अलग अलग है। हाँ जी। साधु संग प्राप्ते नानक रंग मानना, हर जेठ रंगीला सिस तने, जिसके पाग मथाना। हाड़ दा महीना ਐਤਵਾਰ दिन महाराज पंजवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी के 12 माह ने असी किस वास्ते महीना सुनते हाँ? अपने मतलब वास्ते, अपने सुख वास्ते कि है प्रभु हाय साडे मालक, ये जड़ा महीना साडे ते मनुष्य जन्म दा आया, ये साडा सुख शांति दा लंघ जाए, आराम दा महीना लंघ जाए, असी तेरा नाम जपीए, तेरी साध संगत की सेवा करिए, असी नेक पाक काम करिए, कोई माड़ा काम ना करिए। असी इस मनुष्य जन्म दे विच जिहड़ा महीना मिलिया है, सानू इहदे विच यही फरियाद करनी चाहिए हमेशा वास्ते, है प्रभु साडे विच वो मत पा दे कि असी तेरी साध संगत की सेवा करिए, क्योंकि सेवा तू ही फल लगता है। तुसी बाहर की मिसाल लाओ, जे पशु की सेवा करते हैं तो सानू वो तां ही दुध देंदा, जां बगण वाला मिट्टी पुट्टण वाला मुड़दा है। जे किसी बरिश की सेवा करते हैं तो सानू बाद च फल मिलता है। जे किसी होर चीज़ की जमीन की सेवा करते हैं सानू कणक चौल मिलते हैं। सेवा तो बिना किहड़ी चीज़ मिल सकती है? जिन्हां जिन्हां फकीरां ने उस दौलत नूं पाया है, सब तो पहला सेवादार बने हैं। सेवादार जदों पूरा बन जाएगा तो समझ लो ये पूरा बन गया। जिन्ना चिर ये सेवादार नहीं बनता, इन्ना चिर कुछ भी नहीं हो सकता। सारे फकीरां ने सेवा की है। पिछे ध्यान मारो, जितने भी फकीर गए हैं, किन्ने नहीं सेवा की? मुर्शद का हुक्म मन्निया है। इस वास्ते सानू चाहिए कि यह महीना जिहड़ा आया, ऐ मालिक असी तेरी साध संगत की सेवा करिए और साढ़े जो मत पा दे कि असी तेरे गुण गाइए, तेरा नाम जपीए, कोई माड़ा काम ना करिए, माड़े कामां दा साडा कोई उधर ख्याल ना जाए। ये साढ़े ते दया मेहर कर, साढ़े ते सानू रोज़ रोज़ ही उस मालिक दे अगे फरियाद करनी चाहिए है कि असी कोई माड़ा काम ना करिए। हाँ जी, मंदे कम्मे नानका जद तक मंदे हाल, चंगे कम्मे नानका उस्तत करे जहान। मंदे कामां दा हाल मंदा ही है और चंगे कामां दा हाल जिहड़ा लोकी उस्तत करते हैं, तारीफ करते हैं। काम तो घर का सामना होंदा अगले ने, लेकिन आंढ गुआढ़ी भी रिश्तेदार भी उसकी तारीफ करते हैं कि भाई ये बंदा चंगा है, अपना घर बार सांभिया, कोई माड़ा काम नहीं करता। हाँ जी। आषाढ़ तपंदा तिस लगे, हर नायन जना पास, जग जीवन पुरख त्याग के, मानस संधि आस। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, हाड़ दा महीना हुण आया है। हाड़ महीना जिहड़ा इहदी गर्मी जिहड़ी है, गुरु साहब जी फरमाउंदे है कि किन्नू लगदी है? जिहदे पास नाम नहीं। माड़े कर्म करेगा 84 विच जाएगा, 84 दे कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े पशु परिंदे बनेगा। इनू कोई अपनी खुराक नहीं मिलेगी, अपने बहन रहन की थां नहीं मिलेगी, इनू कोई विश्राम वास्ते जगह नहीं मिलेगी। इस महीने दे विच गुरु साहब जी फरमाउंदे है कि जिहदे पास नाम नहीं, ईश्वर की भगती नहीं करता, नेक पाक काम नहीं करता, ये हाड़ की अग जिहड़ी है, गर्मी जिहड़ी इनू सताएगी। हाँ जी।
अषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नायन जिना पास जग जीवन पुरख त्याग के मानस संधियास दूजे पाए बिगचिए गल पई सो जम की फास जया बीजे सो लुण मथे जो लिखियास। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि ये जिहड़ा मनुष्य जन्म है ज़्यादा असीं माड़े कर्म करते हाँ जमदूत साड़ी रूह आत्मा कढ़न वास्ते आ जाते हैं, वो साढ़े गल जंजीर पा लेंदे है, सानू खिच तरू करके लै जाते हैं। जे असी बीजते हैं तो वढ़ना पैंदा, जैसे असी कर्म करते हैं उन्हां कर्मां दा सानू मुआवजा लैना पैंदा। ये नहीं हो सकता कि असी कर्म करांगे तो सानू भुगतना नहीं पाएगा, ये संत नहीं मनते। जैसी खेती बीजते हैं उही उगती है, तो जिहड़ा बीजदा उही वढ़दा है। जिसने बीजा कुछ नहीं वो की वढ़ेगा, वो की लाएगा। फकीर चंगे बीज बीजते है, वो माड़े बीज नहीं बीजते। वो ईश्वर की भगती करते हैं, नाम जपते हैं, नेक पाक काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं। उन्हां दा बीज विच बड़ा फर्क है, साडे बीज च बड़ा फर्क है। जदों असीं माड़े कर्म करांगे सानू माड़े कर्मां दा फल लैना पएगा। इत्थे किसी का लिहाज नहीं, चाहे कोई बड़ा चाहे छोटा हैगा। कई बार दसिया है कि जे परमात्मा लिहाज करदा हुंदा तो फिर और ऋषियां मुनियां दा क्यों नहीं कीता। जदों भगवान नूं कहा ऋषियां मुनियां ने कि साडे आश्रम विच दर्शन दिओ, मंजूर कर लिया। पर उसे जंगल दे विच एक भीलणी भी सी जिहड़ी बहुत गरीब सी, कखां दी झौंपड़ी सी, पर प्यार उसका पूरा सी। परमात्मा दे नाल प्यार सी, भगती करदी सी। उसने भी दिल च विचार कीती कि जे हो सकता है बड़े बड़े ऋषि मुनि इन्हां दे महल अच्छे है, खाने भी अच्छे बनाने हैं, मेरी झौंपड़ी जाउण देण जां नहीं। पर बाई चांस जे भगवान जी आ भी जाणगे तो मैं भोग काहदा लगावांगी। जंगल विच जाके उसने मिठे मिठे बेर तोड़े और अपनी झौंपड़ी च रख ले। शरधा पूरी सी, उस परमात्मा ने साड़ी शरधा देखनी है, प्यार देखना है। जब वो समा आया भगवान जी उन्होंने आश्रम विच गए, पूछया ये मकान किहदा है? जी मेरा है। दूसरे ने पूछया किहदा? जी मेरा है। मेरा मेरा करते चला गए। किसी ने कहा भगवान जी तुहाडा भी है। पूछया इत्थे कोई होर भी साधु है? कहने लगे जी एक भीलणी बड़ी दूर जी दस्या उन्होंने। भगवान जी उत्थे चला गए। पूछया उठे बेर भीलणी दे खाधे। सारे ऋषि मुनि परेशान होए, साढ़े पकवान पक्के रह गए, साढ़े अच्छे अच्छे मकान रह गए, भगवान जी इत्थे बैठे नहीं। जदों देखिया परेशान, सारे नूं बुलाया, आओ भाई बैठो इत्थे। मैं सब तो पहला तुहानूं पुछया है, तुसां किसी ने भी मेरा मकान नहीं किया। इस बेचारी गरीबणी ने कखां दी झौंपड़ी किया कि तुहाडी और मैं भी तुहाडी हाँ, मेरा इत्थे कुछ नहीं, असी इस झौंपड़ी 'च बैठ गया। हुण तुहाडा तराज की है? तुहाडा की तराज है? सब तो पहला तुहानूं पुछया है।
उत्ते लिखा जिन प्रेम किया तिन प्रभ पाया। जिसने भी प्रेम किया है उसने प्रभु नूं पा लिया है। चाहे कोई स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे बड़ा है, चाहे कोई छोटा है। ये तो प्यार का सौदा है। वो परमात्मा जड़ा वो प्यार नूं चाहता है। पलटू साहब ने भी यही बाणी च फरमाया है, साहिब के कर केवल भगत प्यार, साहिब भगती में राजी। पलटू साहब जी बड़े महापुरख होए है, उन्होंने भी बाणी च यही फरमाया कि वो साहब जड़ा ਉਹਦਾ प्यार जड़ा है भगती का है। वो गल्लां बातां दा प्यार नहीं है, गल्लां नाल नहीं पतींदा नहीं राम नियाणा। वो बच्चा नहीं जड़ा गल्लां दे नाल पती जाएगा या समझ आएगा। वो सब कुछ जानता है। असीं किहदे कोलों चोरी करते हैं? वो तो साडे विच बैठा है। बाणी च गुरु साहब जी फरमाउंदे है, खुश खुश लैंदा बस्त पराई, देखे सुने तेरे नाल खुदाई। जदों साडे नाल खुदा बैठा है, साडे विच बैठा है, तो उन्होंने गवाह की लोड़ ही नहीं। वो सब कुछ देख रहा। चोरी करनी किहदे कोलों असीं? जे करांगे तो किहदे कोलों करांगे? उन्होंने किसी गवाह की लोड़ नहीं। वो डायरैक्ट फैसला साडे खिलाफ करेगा। हाँ जी। दूजे पाए गल पई सो जम की फास, जिया बीजे सो लुण मथे जो लिखियास। रैन ब्याणी पछोताणी उठ चली गई निराश। जिसको साधु पेटिया सो दरगह होए खलास। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि भाई जब असी भजन सिमरन नहीं किया, साडा दिन भी लंघ गया, रात भी लंघ गई, असी फिर पछतावांगे तो की फायदा हैगा? ये किना किता जिन्हां साधुआं दे नाल प्यार किया, जिन्हां नाम जपिया, वो दरगाह विच मंजूर हो जाते हैं। वो परमात्मा उन्होंने मंजूर कर लेंदा है। दादू साहब जी एक मुसलमान फकीर होए है, बड़े आला फकीर होए है, बड़े सहारण शक्ति के मालक होए है। उन्हें भी अपनी बाणी च लिखा है, क्या मुखले हंसीए दादू दीजे रोए, जन्म अमोलक अपना चले कारतक होए। हाली बहुत बड़े फकीर सन, बड़े सहारण शक्ति के मालक सन। असी तो माड़ी माड़ी गल्लां तो भी भड़क जाते हैं। उन्होंने जुतियां भी खा लियां, चुप कर गए। दादू साहब के पास एक बार कोई 5-4 बंदे नाम लैन वास्ते गए, पर दादू साहब ने उन्होंने देखा नहीं सी। सुबह का टाइम सी, लोटा पानी का लैके वो बाहर जा रहे थे, नंगे सिर सन। जदों उन्होंने बंदियां ने देखा कि सानू सगन चंगा नहीं होया, पिछले जमाने दे विच 2-3 टोकरी खाली होवे, घड़ा खाली होवे, बंदा नंगे सिर मिले तो लोकी किसी काम नूं जांदे है वापस मुड़ आउंदे सी कि सानू सगन चंगा नहीं होया। अज तो सगन रहा ही नहीं, वापस आ जाते होंदे सी। दादू साहब ने जदों देखा उन्होंने जुत्तियां 5-4 मारियां, पर दादू साहब जी चुप कर गए। वो पगडंडी रस्ते अपने घर छेती आ गए। वो पिंड चों पुछदे पछांदे आए, आके बाहर आवाज़ मारी कि दादू साहब का घर इहो ही है। तो दादू साहब जी बाहर निकले, कहते आओ जी आओ बैठो, इहो ही घर। बिठाया, आदर मान करना शुरू किया। वो ज्यों ज्यों आदर मान करन त्यों त्यों शर्मिंदे होण कि असी तो इन्हां नूं गुरदेव बनाउणा सी, असी इन्हां नूं जुत्तियां मारियां। जदों बहुते परेशान होए तो दादू साहब ने कहा, भाई तुसीं इन्ने परेशान ना होवो, तुसां जो कुछ कीता चंगा कीता।
एक टके का भांडा लैण वास्ते कोई बाजार जाता मिट्टी का, तो उन्होंने इदा टणकाउंदा कि पक्का है कि कच्चा है। जे कच्चा होंदा तो नहीं खरीदता कोई, जे पक्का होंदा खरीद लैंदा है। तुसी पहला टणका के देख लिया, जे भांडा पक्का है तो खरीदो, नहीं तो नहीं खरीदो, अगे चले जाओ, किते होर ते चले जाओ। तुसी पहला ही टणका लिया है। जे तुहाड़ी मर्जी है तो खरीद लो, नहीं मर्जी ना खरीदो। इन्ने सहारण शक्ति के मालक सन। उन्होंने कहा अपनी बाणी दे विच, क्या मुखले हंसीए दादू दीजे रोए, जन्म अमोलक अपना चले अकारतक होए। किहड़े मूँह नाल असी हसीए, किहड़ा काम कोई चंगा कीता अपनी जिंदगी वाल असी नज़र मारीए, कि अपने आप ही शीशे दे विच सब कुछ लभदा है। कोई खुशी का काम कीता, हासा तद आउंदा है, कोई खुशी का काम होवे उहदे विच हासा आउंदा है। जदों असी काम कोई हासे वाला कीता नहीं तो हसांगे किदां, किहड़े मूँह नाल असी हसांगे। इस जन्म नूं असी बर्बाद कर गए। यह मोहलक जन्म सी, ये किसी कीमती तो नहीं मिल सकता, लेकिन असी इहनूं बर्बाद कर दिता है। ये संतां दीयां मिसालां जिहड़ियां ने, उन्हां ते अपने आप च सब कुछ कर लिया। ये मिसालां साडे मूर्खां वास्ते ने कि सानू समझ आनी चाहिए है इन्हां मिसालां दी। वो तो मालिक नाल मिले जुले ही, जिन्हां ने जुतियां खा के भी परवाह नहीं की, बर्दाश्त किया सब कुछ। ये मिसालां जिहड़ियां ने ये साडे ते घटदियां, सानू ही इन्हां दे सोचना चाहिए कि ऐसा काम ना कोई साडा होवे जिहदे विच सानू कोई ऐसा फतवा लग जाए, ऐसी परमात्मा साडे ते कोई टैक लियावे। असी अच्छा काम करिए, अच्छे पासे चलिए, अच्छी संगत जाइए। माड़ी संगत का माड़ा ही हाल है, चंगी संगत मिल जाए तो उहदे विचों चंगा ही फल मिलता है। हाँ जी। रैन बयानी पछोताने, उठे चली गई निराश, जिसको साधो पेटिए, सो दरगाह होए खलास। कर कृपा प्रभ आपनी, तेरे दर्शन होए प्यास। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। गुरु साहब जी आखिर शब्द की तुक च की फरमा रहे है, हे प्रभु साढ़े ते कृपा कर, असी तेरे अगे अरदास कर रहे हैं, तुसी साढ़े ते दया करो, मेहर करो, सानू बख्शो, सानू दर्शन की प्यास है। असी भी परमात्मा अगे कई बेनतियां करते हैं, साढ़े ते दया करो, लेकिन असी सोचना कि असी मंगते की हाँ। असी परमात्मा अगे बेनतियां करते हैं, कोई इंसान ऐसा दुनिया ते नहीं जिहड़ा परमात्मा अगे बेनती नहीं करता। उहदे विच असी देखना कि असी मंगते की हाँ। असी दुनिया दीयां ख्वाहिशां, दुनिया दीयां चीज़ां मंगते हाँ, जिहड़ियां साडे पास रहणियां नहीं, जिहड़ियां साडी जिंदगी दा रोग बन जांदियां। लेकिन फकीर की मंग रहा है, ऐ प्रभु साडी अरदास सुनो, ऐ मालिक साडे ते मेहर कर, सानू कादी प्यास है तेरे दर्शन दी। दर्शन कीतियां जिन्हां दी भुख लथी, बिना खाद्यां पीतियां रजिया, उन्हां दी भुख लथ जाती है, दर्शन दे नाल ही रज जाते हैं। उन्हां दी आत्मा दे अंदर शांति आ जाती है, प्यार आ जाता है। जिहदे अंदर शांति आ जाए, प्यार आ जाए, उन्होंने खाण की लोड़ ही नहीं, उसकी भुख ही नहीं रहिंदी। जिहदे अंदर दवायत है, उसकी भुख कदे भी नहीं जा सकती। बाबा जी जिन्हां दा दरबार है,
उन्हां आखिर एक तुक जदों असीं कहा कुछ दसो, कोई बोल सुनाओ, कोई भजन करो, उन्हां सिर्फ एक तुक कही, तुद बिन दूजा मंगना, सिर दुखां दे दुख, दे नाम संदोखिया, उतरे मन की भुख। इत्थों फकीरां दा पता लगता है, फकीर इंत समय भी उन्हां दा ध्यान जिहड़ा उस परमात्मा वल हुंदा हैगा। तुद बिन दूजा मंगना, सिर दुखां दे दुख, तेरे बिना जो होर कुछ असीं मंगना जो कुछ वो दुख है। दे नाम संदोखिया, उतरे मन की भुख, कि सानू अपना नाम जपा, साढ़े दा अपनी दया कर, साढ़े मन की भुख उतर जाए। मन की भुख उतरती नहीं। तुसी देखो, अगर मन की भुख उतर जाए तो एक राज दूसरे राज ते हमला करता, काहदे वास्ते करता? कि उहदा एक राज विच अपना गुजारा नहीं होंदा? जे एक जिमीदार दूसरे दियां बट्टां पुट्टदा तो बट्टां चों की निकल जाना हैगा? कि उहदा अपनी जमीन चों गुजारा नहीं होया तो वट चों कितना को हो जाएगा? सिर्फ दुख है, वो दुख पैदा हो जाता है। हजूर फरमाते होंदे ही, अगला गरीब है, वो नहीं मुकाबला कर सकता, लेकिन वह अंदर सड़ता है, उन्होंने वह भुगतान करना पएगा। जे इन्नी पहली इन्नी चीज़ जो नहीं आत्मा रजिया तो बट चो कितना रज जाएगा? साड़ी भुख कभी मन की नहीं उतर सकती, भावें सारी दुनिया भी एक बंदे के कोल हो जाए, भुख नहीं जाएगी। भुख संदोख विच, जिस तरह गुरु साहब ने पहले बाणी दसिया, सूत संदोख, दया कपाह, सूत संदोख। जिहड़ी कपाह है वो दया बंदे दे विच होनी चाहिए है, और जिहड़ा सूत है वो संदोख होना चाहिए बंदे च। देखो कितनी उच्ची मिसाल है। सानू इहदे ते गौर करनी चाहिए है कि साढ़े अंदर दया होनी चाहिए है और संदोख होना चाहिए। जो परमात्मा ने दिता ठीक है, मंजूर है। हाँ जी। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास, आसार चंदा तिस लगे, जिस मन हर चरण निवास। 5 मिनट बैठना, उठना नहीं। इधर भी ध्यान रखो, सेवादार ते रौला पांदियां ने बीबियां, सेवादारों को चाहिए उठन नहीं देना। हर सत्संग विच सानू कहना पैंदा है कि बहुत सारिया शिकायतां आउंदियां ने। कई नौजवान लड़के पढ़े लिखे जदों माँ प्यो उसनूं कोई सिक्ख्या देंदे है, किसी गलती तो रोकते है, वो अपने घर छड्ड दिंदा, घरों बाहर जाके खज्जल होंदे है, चाहे किते डुब के मर जाते जां कोई होर नुकसान कर देंदे। ऐसा लड़कियों को नहीं चाहिए। अपने माता पिता का हुक्म मनना बहुत जरूरी है। जितनी भी उम्र बंदे दी होंदी है, जिन्नी उम्र होंदी है उन्होंने इन्ना तजर्बा होंदा है। जिन्नी भी किसी की उम्र है उस उम्र का तजर्बा है। इस वास्ते सानू उन्हां कोलों फायदा लेना चाहिए है। बाकी जिहड़े नशे पते चले है दुनिया के उत्ते, कोई फीम खांदा है, कोई कैप्सूल खांदा है, कोई कुछ खांदा है, कोई शराबां पींदा है, इन्हां दे बारे भी सानू गौर करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि ये तुसी जानते हो कि हर बंदा जिहड़ा भी कोई नशा करदा उहदी हालत की होंदी है, की उहदी हालत होंदी है। वो एक शरीर का दुश्मन है। दुश्मन नूं अपने घर में वाड़ना ये बहुत बड़ी गलती है। असी इंसान हाँ, असी पशु नहीं है। साढ़े विच परमात्मा ने बहुत साइंस बख्शी है, जिहड़ी सूझबूझ सानू वो दूसरे जूनां नूं नहीं हैगी। दुश्मन नूं अपने अंदर वाड़ना चंगा नहीं। जिहड़े भी दुश्मन नूं अपने अंदर वाड़दे, शराबां कबाबां दूजे तीजे, उन्हां दी हालत देखो कि माँ प्यो दी जायदादां बेच देंदे है और खा पी के लांभा हो जाते हैं।
कुछ दिनों के बाद फिर ऐसिया बीमारियां लगदियां ने डॉक्टर भी इलाज नहीं करते। इस वास्ते हर एक बंदे नूं इस बारे सोचना चाहिए। दूसरा, लड़कियां दे बारे भी बहुत सारिया शिकायत आउंदियां ने कि जे घर दे कोई समझाउंदे है तो घर ही छड्ड दिंदियां ने, अगे पिछे चले जांदियां जां कोई होर केस कर दिंदियां। ये सियाणे बंदे अगर समझाण तो उन्हां दे सोचना चाहिए कि क्या साडे 'च कोई गलती है। अपनी गलती नूं कड्ढण दी कोशिश करनी चाहिए है कि ये नहीं गलती छुपाउण की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो अपने घर में सहमत रहना चाहिए, तो घर में मिले जुले रहना चाहिए। तो बाहर जाण दे नाल किसी बंदे की इज्जत नहीं होंदी, ना किसी औरत की इज्जत है, ना किसी बंदे की इज्जत है। इस वास्ते सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ बारे सोचना चाहिए। बाकी मेरी तरफ से सब नूं प्यार।